प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग बात करेंगे पवित्र आत्मा के गुण के बारे में। तो मेरे दोस्त, एक पवित्र आत्मा में क्या गुण होते हैं, क्या फल होते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, यदि हम पवित्र आत्मा का बात करते हैं कि पवित्र आत्मा में कितने गुण होते हैं, तो ये चीज़ हम लोग नहीं बता सकते मेरे दोस्त। हम लोग पवित्र आत्मा का गुण या उसका जो फल होता है उस चीज़ को गिन नहीं सकते। हम लोग एक इंसान है, हमारा इस छोटा सा माइंड में वो चीज़ हम लोग नहीं गिन सकते, नहीं समझ सकते। लेकिन बाइबल के अनुसार कुछ ऐसे शब्द है जो पवित्र आत्मा, जैसे आपके अंदर में पवित्र आत्मा है या नहीं है, आप उस चीज़ से समझ सकते हो बाइबल के अनुसार। तो मेरे दोस्त, मैं इसीलिए ये चीज़ ऐसे बोल रहा हूँ ना कि मैं जो इंसान का इस छोटा सा दिमाग में पवित्र आत्मा का गुण को हम लोग नहीं समझ सकते, मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। और यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि पवित्र आत्मा के बारे यदि कोई निंदा करता है तो उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा, वो अनंत काल का दोषी है, यीशु मसीह कहते हैं। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है ना मेरे दोस्त कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। तो मेरे दोस्त, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। तो यदि हम लोग पवित्र आत्मा का बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है हम लोग परमेश्वर का भी बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर ने पूरी आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पूरा आकाश और धरती को बनाया, समुद्र को बनाया, उसने सारा संसार को बनाया। तो हम लोग यदि अपना छोटा सा दिमाग में पूरा संसार को समझने लग जाएंगे तो हमारा उम्र भी जो है वो कम पड़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा में अनगिनत गुण है जो हम लोग अपने छोटे से दिमाग में सब चीज़ नहीं समझ सकते। लेकिन बाइबल के अनुसार कुछ ऐसे शब्द है जो हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, चलिए हम लोग देखते हैं बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा में कम से कम ये 9 गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए? तो मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा में बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा में सबसे पहला गुण होता है प्रेम। हाँ मेरे दोस्त, हम लोग यदि प्रेम के विषय में अधिक जानना चाहेंगे तो पहला कुरिन्थी 13 का 4 से लेकर 7 तक लिखा हुआ है मेरे दोस्त। उस चीज़ को यदि आप बारीकी के साथ पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे प्रेम क्या है। हाँ मेरे दोस्त, आप एक बार जाइए और कुरिन्थी को पढ़िए, पहला कुरिन्थी को अध्याय 13 उसका 4 से 7 तक पढ़िए। आप प्रेम के विषय में बहुत कुछ वहाँ पे जानेंगे। वहाँ पे कहा गया है मेरे दोस्त, प्रेम कभी डरता नहीं, अच्छी बातों को मानता है, सहता है, अच्छी बात भी कह लेता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, डाहा नहीं करता, इस प्रकार का उसमें लिखा हुआ है जो आपने पहले भी सुना होगा। तो आप एक बार बारीकी से जाइए और पहला कुरिन्थी 13 का अध्याय 13 का 4 से लेकर 7 तक जरूर पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 13:4-7 HHBD प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मेरे दोस्त, उसके बाद जो है पवित्र आत्मा का दूसरा गुण क्या होता है? पवित्र आत्मा का दूसरा गुण होता है आनंद। मेरे दोस्त, आनंद क्या है? हम लोग, परमेश्वर यदि हमारे अंदर में है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मेरे दोस्त, यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर है तो हमें आनंद महसूस होगा। मेरे दोस्त, यदि आप आनंद से भर जाएंगे ना, पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। आप सोचने लगेंगे खुद के अंदर में कि यहोवा मेरा बल है, वही मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा रखता है और वह मेरी सहायता करता है। इस चीज को लेकर आप बहुत ही आनंदित हो जाओगे। हाँ मेरे दोस्त, आप आनंद से भर जाओगे। ये भी पवित्र आत्मा का एक गुण है। आइए अभी हम लोग देखते हैं तीसरा जो होता है पवित्र आत्मा का कौन सा गुण होता है। तो मेरे दोस्त, तीसरा गुण होता है पवित्र आत्मा का जो है शांति। हाँ मेरे दोस्त, बाइबल के अनुसार शांति का अर्थ होता है संपूर्णता और निपुणता। मेरे दोस्त, इस चीज को आप बारीकी के साथ जरूर समझिएगा। संपूर्णता और पूर्णता में क्या अंतर है और क्या है ये चीज? मेरे दोस्त, आपके अंदर में पवित्र आत्मा होगा ना तो आप शांति से भर जाओगे, है ना। आपको कोई कुछ भी कह देगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, आप शांति से रहोगे। आप अपने आप को धीरज के साथ रख पाओगे किसी भी परिस्थिति में। यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा होगा तो आप शांति से रहोगे। आप गरीब हो, आप कितने ही नीच जाति के क्यों ना हो, यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा हुआ ना तो आप वो सब चीज़ को झेल जाओगे, आप शांति के साथ रहोगे, आपके अंदर में, आपके हृदय में आनंद होगा। हाँ मेरे दोस्त, अब चलिए पवित्र आत्मा का जो चौथा गुण है, क्या गुण है वो देखते हैं। पवित्र आत्मा का चौथा गुण है धैर्य। मेरे दोस्त, आपको कोई मारने आता है, पीटने आता है, कोई भी बुरा परिस्थिति आपके अंदर में आपके पास आता है तो आप उसमें धीरज धर सकते हैं, अपने आप को धैर्य धर सकते हैं। हाँ मेरे दोस्त, यही पवित्र आत्मा का चौथा गुण है। अब देखते हैं मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा का जो 5वां गुण है वह है दयालुता।
मेरे दोस्त, आप यदि किसी व्यक्ति को जैसे कोई हम लोग का भाई है, कलिसिया का ही भाई नहीं मेरे दोस्त, बल्कि अन्य व्यक्ति भी जो है उसका दुख को समझते हैं, उसको देखते हैं, उसका सहायता के लिए आप खड़े हो जाते हैं कि उस भाई को ये चीज़ कमी है, उसका मैं ये चीज़ पूरा करूँगा। इसे कहते हैं दयालुता। आपके अंदर में दया का आत्मा है तो बहुत बड़ा बात है मेरे दोस्त। ये पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा का ये एक गुण है। किसी से प्रेम करना ये बहुत ही बड़ा बात है, किसी और से प्रेम करना, उसके प्रति दया का भाव यदि आपके अंदर में उत्पन्न होता है तो ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का एक गुण है। मेरे दोस्त, अब देखते हैं छठा क्या है पवित्र आत्मा में। छठा पवित्र आत्मा का गुण है भलाई। आप किसी भी चीज को देख के भलाई करते हो, जैसे कि गलत को गलत बोलते हो और सही को सही बोलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान गलत को सही बोलता है और सही को गलत बोलता है, वैसे इंसानों को अधोलोक में डाल दिया जाएगा। अधोलोक ने अपना मुंह को खोल के रखा हुआ है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए मेरे दोस्त, यदि आप भला को भला करते हो, कहते हो, और बुराई को बुराई कहते हो, तो आप में एक पवित्र आत्मा है। ये भी पवित्र आत्मा का एक गुण है। तो मेरे दोस्त, अब देखते हैं सातवां कौन सा पवित्र आत्मा का गुण है। तो मेरे दोस्त, सातवां पवित्र आत्मा का गुण है विश्वास। मेरे दोस्त, इब्रानियों के पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इब्रानियों के पुस्तक में लिखा हुआ है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न न करना असंभव है। हाँ मेरे दोस्त, इस चीज़ को आप विश्वास के बारे जाइए और इब्रानियों का उस पुस्तक को पढ़िए, और उसमें विश्वास के विषय में बहुत ही बारीकी के साथ लिखा हुआ है। आप यदि उस चीज़ को पढ़िएगा तो आप बहुत चीज़ को समझ पाइएगा। चलिए मेरे दोस्त, अब देखते हैं आठवां कौन सा चीज़ है पवित्र आत्मा का जो गुण है। आठवां गुण है नम्रता। नम्रता आठवां गुण है। तो मेरे दोस्त, यदि आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आप उस जगह में नम्र के साथ डट के खड़े हो, तो आप भी एक पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, और आप ये चीज़ एक पवित्र आत्मा का गुण है। नम्रता, नम्र होना चाहिए हर एक व्यक्ति। कोई कुछ भी बोल दे, गाली दे दे, नहीं, हे परमेश्वर उसे माफ़ कर दीजिए, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं जानता, उसे माफ़ कर दीजिए। ये होता है एक नम्रता का आत्मा, और ये पवित्र आत्मा का एक गुण है। मेरे दोस्त, अब सबसे लास्ट वाला गुण वो है, नौवां गुण है, और वो है संयम। तो मेरे दोस्त, संयम क्या होता है? देखिए, यदि किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे वो चीज़ चाहिए, है ना, प्रार्थना करते हैं, तो आप यदि उस चीज़ के लिए संयम रख पाते हैं, धीरज धर पाते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझे वो चीज़ देगा, मैं थोड़ा सब्र करता हूँ, उसी चीज़ को कहते हैं संयम। यदि आप दारू पीते हैं, कोई दूसरा चीज़ जो भोजन होता है वैसे नशा वाला चीज़ करते हैं, और आपने अपने आप को संभाल के रखा है कि मैं उस चीज़ को नहीं पीऊँगा, वो जो गंदा चीज़ है वो चीज़ को नहीं खाऊंगा, तो मेरे दोस्त, आपने अपने आप को संयम, आपके अंदर में संयम का एक आत्मा है। मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप मेरे बातों को समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, एक मसीही जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा होगा ना, हमारे अंदर में यदि पवित्र आत्मा होगा, तो हम आत्मिक रीति से किसी भी चीज से, किसी भी शैतान से, किसी भी इंसान से लड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा होगा हमारे अंदर में है तो हम बहुत ही अटूट और मजबूत हो जाते हैं आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति से ही नहीं मेरे दोस्त, शारीरिक रीति से भी हम लोग मजबूत हो जाते हैं। यीशु मसीह ने मृत्यु को तक हरा दिया, मृत्यु से उसने विजय पाया। मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा होगा तो हम भी मृत्यु से जीत जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा इस चीज़ के लिए। तो मेरे दोस्त, यदि आप परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के डर भय में आप जीते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही बड़ा काम करेगा, बहुत ही अद्भुत काम करेगा। मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। मैंने जो चीज़ आपको बताया उस चीज़ को आप समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, आपने समझा कि नहीं समझा, मेरे दोस्त कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने क्या सीखा। मेरे दोस्त, इससे क्या होता है ना, इससे थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलता है कि नहीं, कोई व्यक्ति तो मेरा वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर का वचन को सुन रहा है। मेरे दोस्त, चलिए परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।